वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज है 10 जुलाई 2022। आज हम बात करेंगे 10 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के लास्ट में आप क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर देता हूं। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। तो आज का पहला प्रश्न, टुडे इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक विश्व भर के खाते में स्वामित्व की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज 4 वयस्कों में 3 पास वित्तीय खाता हैं। इसके बावजूद भी 1.4 अरब वयस्कों के पास कोई बैंक खाता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर विश्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल की पहल शुरुआत की गई है? तो गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप स्कूल की इंडिया की पहल शुरुआत की गई है। यह पहल टीयर और 3 टीयर शहरों में 10,000 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम 9 सप्ताह तक वर्चुअल मोड पर आयोजित किया जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर गूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट एक नामक एंगलोंग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो आईआईएसी के। किसके? आईआईएसी संस्था के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट एक नाम के एनलॉन्ग चिपसेट को प्रोटोटाइप विकसित किया है। शोधकर्ताओं की टीम की अगली पीढ़ी एनलॉग कंप्यूटिंग चिपसेट को विकसित करने के लिए एक डिजाइन ढांचा तैयार किया है, इसीलिए इसका राइट आंसर आईआईएसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ। किसने? अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ ने हाल ही में वर्ल्ड 2022 फील्ड मेडल के लिए विजेताओं की घोषणा की है। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 40 वर्ष से कम आयु के लोग को दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में हरियाली महोत्सव आयोजित गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पर्यावरण द्वारा हाल ही में तलाक टोकर स्टेडियम में नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव को वन संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जनता में उत्साह पैदा करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर पर्यावरण मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सुनासी ब्रिकेंडो को हाल ही में निधन हो गया है? पेट्रोलियम निर्यातकों के संगठन के ओपेक के। किसके? ओपेक के महासचिव मोहम्मद सुनासी वर्डिको का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2016 में ओपेक महासचिव का पद ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था, इसीलिए इसका राइट आंसर ओपेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को आईएआईओयू का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जावतपुर विश्वविद्यालय। कौन सा? जावतपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को एआईयू के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के लिए उनका कार्यकाल 1 जुलाई से 1 वर्ष के लिए होगा। प्रख्यात इतिहासकार दास को 1 साल पहले आईएयू के उपाध्यक्ष के नियुक्त किया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर जावतपुर विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में निधन हो गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में निधन हो गया है। शिंजो आबे का भाषण देते समय एक हमलावर ने गोली मार दी थी, जिसके तहत वह बेहोश हो गए थे। इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, परंतु जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए इसका राइट आंसर जापान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किसका किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। वी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में 74 साल की उम्र में 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने महाभारत सीरियल के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने दमदार एक्टिंग के साथ फेस को प्रभावित किया है, इसलिए इसका राइट आंसर भीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान में गौतम अडानी के पास 8,850 डॉलर की करोड़ की संपत्ति है। साथ ही वे 10वें अमीर सबसे व्यक्ति हैं, जबकि विश्व में अमीरों की सूची में एलन मस्क पहले स्थान पर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन आहट शुरू किया है। तो रेल मंत्रालय के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ की लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात रहेगी। यह ऑपरेशन मुख्यतः तस्करों की महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर रेलवे सुरक्षा बल है। इसको इंग्लिश में आरपीएफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम और शिवपुरी को कुंडेश्वरम और बावई को माखन नगर नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू मैसी पटेल हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के प्रशिक्षण प्रसिद्ध एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में प्रोफेसर दिनेश प्रसाद साकलनी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रसिद्ध एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया था, इसीलिए इसका राइट आंसर दिनेश प्रसाद साकलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शांति श्री धूलीपुड़ी को पंडित को किस यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वे जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वे एम जगदीश कुमार की जगह लेंगी, इसीलिए इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। हाल ही में राइट्स एंड एक्लिन के द्वारा जारी की गई भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और त्रिपुरा सबसे ऊपर है। कौन सा? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा सबसे ऊपर है। इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 में पत्रकारों के मीडिया धारणों को निशाना बनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारत में हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। जायकोडी कि यह विश्व की पहली एलिमेंट डीएनए वैक्सीन है। इस वैक्सीन के जायड के कैनेडा के द्वारा विकसित किया गया है, जो इसे पहली बार पटना में प्रकाशित किया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज अ लास्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस्को और 17 तेईस को हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
तो मैंने आपको इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसके जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप अपने चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय श्री श्याम, आपका दिन शुभ हो।